जो तैयारियां चल रही हैं, जिस तरीके से लोग अपने अपने स्तर पर इस आंदोलन को सफल बनाने और अपने सवालों को सरकार तक पहुंचाने के लिए उत्साहित हुए हैं, एकजुट हो रहे हैं, उसकी जानकारी देना है। कल हमने अपने पेज पर इस आंदोलन से जुड़ रहे विभागों के, संगठनों के बारे में जानकारी दी थी। किस विभाग से, किस संगठन से कितने लोग आएंगे, उसका एक अनुमानित संख्या हमने आप सब लोगों के बीच में रखी थी। उसके बाद कई विभाग के लोगों के भी फोन आए हमारे पास। उन्होंने एक ही बात कहा कि इस आंदोलन का हिस्सा हम लोग भी बनना चाहते हैं। फॉरेस्ट के, वन विभाग के हमारे अस्थायी दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी हैं, सुरक्षा श्रमिक हैं, जो टाइगर रिजर्वों में बड़ी संख्या में अस्थायी कर्मचारी हैं, श्रमिक हैं, उन्होंने भी इस आंदोलन का हिस्सा बनने की इच्छा जताई और उन्होंने कहा हम लोग भी हजारों की संख्या में अलग अलग जिलों से आएंगे। इसी तरीके से मनरेगा की ऑडिट करने वाले जो कर्मचारी हैं, उनको तो बहुत कुछ भी नहीं मिलता, जबकि वो एक तरीके से उच्च कुशल के इस तरह के लोग हैं जो मनरेगा का ऑडिट का काम करते हैं। उन्हें भी सरकार साल में बमुश्किल 20-25 दिन काम देती है। वो उनकी संख्या भी प्रदेश में 5000 है। उन लोगों ने भी कहा कि हमारी भी बात इस आंदोलन में होना चाहिए, हम लोग भी आएंगे। स्वास्थ्य विभाग के टेलीमेडिसिन है, जिनको निकाल दिया है, निकाले गए कर्मचारी भी बड़ी संख्या में 7 सितंबर को भोपाल आ रहे हैं। एक संविदा प्रेरक हुआ करते थे जो सरकार की योजनाओं का गांव-गांव में प्रचार करते थे, प्रसार करते थे। संविदा प्रेरकों के भी नेताओं ने कहा कि हम भी इस आंदोलन से जुड़ना चाहते हैं और इससे जुड़कर अपनी बात करना चाहते हैं। हाई कोर्टों में, न्यायालयों में जो आउटसोर्स कर्मचारी हैं, उनके भी फोन आए कि हम भी इस आंदोलन का हिस्सा बनेंगे और आएंगे। इसी तरीके से ये जो सरकारी विभागों में नेटवर्किंग का काम करते हैं, स्वान इंजीनियर, वो इंजीनियर हैं, उनके भी नेताओं से बातचीत हुई, उनके फोन आए, उन्होंने कहा कि हम भी इस आंदोलन का हिस्सा बनेंगे, हमारे लोग भी सैकड़ों की संख्या में भोपाल पहुंचेंगे। ये जो स्थिति है कि इस आंदोलन को मध्य प्रदेश के उन करोड़ मेहनत कशों तक अभियान के जरिए, धरना प्रदर्शन, ज्ञापन, आंदोलनों के जरिए पहुंचा दिया गया है। वो पहुंच चुका है। आज हर तरफ इन अस्थायी आउटसोर्स कर्मचारी, ठेका श्रमिकों के संबंध में लोग बात करते हैं, सुन रहे हैं। और मैं ये कह सकता हूं कि हर तरीके का जो अन्याय का शिकार कर्मचारी है, श्रमिक है, वो चाहे कहीं भी काम करता है, वो इस आंदोलन से जुड़ चुका है और वो ये चाहता है कि मध्य प्रदेश में कोई ऐसा निर्णायक आंदोलन हो, संघर्ष हो, जिसमें जीत मिले और उन लाखों लाख लोगों का भविष्य सुरक्षित हो। ये सब कोई चाहता है। हम ये कह सकते हैं कि सोशल मीडिया का जिस तरीके से हमारे लोगों ने उपयोग किया, हमने इसका जो एक तरीके से इस्तेमाल करके आप लोगों को संगठित करने का काम किया, उसी की वजह से आज हमारी बात, आप सब लोगों की पीड़ा लोगों तक पहुंची है, पहुंच रही है और लोग आपके साथ जुड़ रहे हैं। साथ ही एक बात आपको और अपने ध्यान में रखना चाहिए, तो मैं कहना चाहूंगा कि अभी तक लोग ये सोचते थे, हमारा ये कर्मचारी वर्ग ये सोचता था कि सिर्फ हमारे साथ अन्याय हो रहा है,
चाहे वो कंप्यूटर ऑपरेटर सोचते थे कि हमारे साथ अन्याय हो रहा है, बाकी सब तो मजे में है। पंचायतों के कर्मचारी सोचते थे कि हमारे साथ अन्याय हो रहा है, बाकी सब बहुत खुशहाल जिंदगी जी रहे हैं। स्कूल और छात्रावास के अस्थायी अंशकालीन कर्मचारी सोचते थे कि सिर्फ हमारे साथ अन्याय हो रहा है, बाकी सब मजे में है। ड्राइवर सोचता था कि हमारे साथ अन्याय हो रहा है, बाकी सब मजे में है। चौकीदार सोचता था कि हमारे साथ अन्याय हो रहा है, बाकी सब मजे में है। कंप्यूटर व्यवसायिक शिक्षक सोचता था कि हमारे साथ अन्याय हो रहा है, बाकी सब मजे में है। अस्पतालों, मेडिकल कॉलेजों के वार्ड बॉय, हाउसकीपिंग वाले, चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी से सोचते थे कि अन्याय हमारे साथ ही हो रहा है अस्पतालों में, बाकी तो कलेक्ट्रेट में, वल्लभ भवन में, मंत्रालय में जो लोग काम कर रहे हैं उनके साथ कोई अन्याय नहीं हो रहा। ये जो पूरी हम लोगों के दिमाग में एक बात थी कि अन्याय सिर्फ हमारे साथ हो रहा है, बाकी सब ठीक है, इसलिए हमें बाकी की बात नहीं करनी है, हमें अपनी बात करनी है। और अपनी बात करते करते इनने 15 साल गुजार दिए, 20 साल गुजार दिए। जबकि सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है कि सरकार समान रूप से, समान तरीके से सबके साथ एक जैसा अन्याय कर रही है, एक जैसा। ये अन्याय अस्पताल के लोगों के साथ भी है, वल्लभ भवन मंत्रालय के लोगों के साथ भी है, ये स्कूल और छात्रावास के लोगों के साथ भी है, ये पंचायतों के लोगों के साथ भी है, और ये ड्राइवरों के साथ भी है। सबके साथ समान रूप से सरकार अन्याय कर रही है। जब समान रूप से अन्याय हो रहा है और एक जैसा अन्याय हो रहा है और एक ही सरकार अन्याय कर रही है, तब ये जरूरी हो जाता है कि हम सब मिलकर इस एक जैसे अन्याय के खिलाफ बोलें। ऑल डिपार्टमेंट आउटसोर्स अस्थायी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा ने पिछले 1-1.5-2 साल की सक्रियता से यही काम किया है कि हमने उन तमाम सारे लोग जो अन्याय के शिकार थे, उन सबको एक जगह लाने का अभियान शुरू किया, और कुछ हद तक हम उसमें सफल भी हुए। क्योंकि जितने भी हम लोगों ने आंदोलनात्मक गतिविधियां की जिला मुख्यालयों में, राजधानी स्तर पर, उसमें अलग अलग नेचर के, अलग अलग तरीके के लोग आए। सब तरह के लोग आए, कम आए, ज्यादा आए, ये एक अलग मुद्दा है, लेकिन आए। यानी उनके जो लोग की जो सामूहिक चेतना होती है, सबके साथ रहने की जो मानसिकता होती है, सबके साथ संघर्ष करने का जो विचार होता है, वो विचार खत्म हो चुका था। हमने उस विचार को जिंदा किया है। हम इस आंदोलन के जरिए, अपने इस प्रयास के जरिए कितना सफल होंगे ये तो भविष्य बताएगा। लेकिन एक बात है कि हमने सरकार को चिंतित तो कर दिया है, अधिकारियों को भी चिंतित किया है। उन्हें ये लगने लगा है कि यदि ये सारे लोग वास्तव में एक जगह, एक संगठन पर इकट्ठे हो गए, संगठित हो गए, एक साथ आ गए, तो सरकार के जो तमाम सारी साजिशें, वे तमाम सारे मंसूबे बेनकाब हो जाएंगे, धरे के धरे रह जाएंगे। इसको लेकर सरकार चिंतित तो है, और इसीलिए वो खुद भी ये प्रयास करती है कि किसी भी तरीके से इनको संगठित नहीं होने दिया, एक साथ ही आने दिया जाए। और इसीलिए सरकार समर्थित संगठनों की एक कोशिश रहती है कि वह लोगों के अंदर विभागीय मानसिकता को मजबूत करें, अपने स्तर पर, अपने संपर्क के साथ ज्ञापन, धरने, प्रदर्शन का काम करते रहें, जिनकी संख्या कभी 50 रह जाती है, 100 रह जाती है, 200 रह जाती है। तो हम उस विभागीय मानसिकता को भी इस अभियान के जरिए तोड़ने में कुछ हद तक सफल हुए हैं। और इसलिए आज ये स्थिति बन रही है कि हमारे साथ पंचायतों के चौकीदार, पंप ऑपरेटर से लेके योग सिखाने वाले सहायक प्रशिक्षक, स्कूलों में व्यावसायिक शिक्षा देने वाले व्यावसायिक शिक्षक, कंप्यूटर चलाने वाले कंप्यूटर ऑपरेटर, सभी विभागों के, स्कूल और छात्रावासों के अंशकालीन, स्वास्थ्य विभाग के वार्ड बॉय, हाउसकीपिंग, सुरक्षा कर्मी, ये तमाम सारे लोग
इस अभियान का हिस्सा स्वतः ही बन रहे हैं, खुद बन रहे हैं, और उन्हें लग रहा है कि यही एक रास्ता है जिस रास्ते पर चलकर हम कुछ बेहतर करा सकते हैं। और जैसे जैसे हम इस रास्ते पर आगे बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे मध्य प्रदेश में अधिकारियों की, कंपनियों की, ठेकेदारों की, मंत्रियों संतरियों की भी एकता बन रही है। वो कतई नहीं चाहते कि उन्होंने जो व्यवस्था बनाई है नौकरियों में अस्थायी आउटसोर्स वाली, वो खत्म हो। वो इसे विधिवत चलाना चाहते हैं, और इसी के लिए उन्होंने पिछले विधानसभा सत्र के दौरान 3 श्रम कानूनों में संशोधन किया है और सारे अधिकार ठेकेदार, कंपनी मालिकों को दे दिए हैं, जिसकी बड़ी आलोचना हो रही है, हर तरफ आलोचना हो रही है। सारे मजदूर, कर्मचारी, श्रमिक वर्ग में उसकी आलोचना भी हो रही है। तो जब कंपनी मालिकों, ठेकेदारों, अधिकारियों, मंत्रियों, संतरियों, सरकार की अब एकता बन रही है, क्यों बन रही है? पहले कभी ये इतने सक्रिय नहीं हुए थे जितने आज दिखाई दे रहे हैं, सब इसलिए कि आप सब लोगों की भी एकता बन रही है। वह आपको डराने के लिए एकजुट हो रहे हैं और हम भी उन्हें डराने के लिए एकजुट हो रहे हैं। क्योंकि हमारी संख्या ज्यादा है, इसलिए हम डराने में सफल होंगे। वो हमारे साथ सिर्फ उतना ही कर सकते हैं जितना करते आ रहे हैं। कम पैसा देंगे, कम वेतन देंगे, ज्यादा काम कराएंगे, नौकरी से निकाल देंगे, तो ये काम तो वो 20 साल से करते ही आ रहे हैं। तो इसलिए वो कुछ नया करने वाले नहीं। तो नया कौन करने वाला है? नया ऑल डिपार्टमेंट आउटसोर्स अस्थायी कर्मचारी मोर्चा ही करने वाला है, आप सब लोग करने वाले हैं। वो नया क्या होगा? वो नया ये होगा कि सरकार को अपने वो तमाम सारे नीतियों में बदलाव करना पड़ेगा जो हमारे साथ, आपके साथ अन्याय कर रहे हैं। इसलिए साथियों, ये जो 7 सितंबर का जो घेरा डालो डेरा डालो आंदोलन है, इसको जो समर्थन मिल रहा है, हर तरफ से जो समर्थन मिल रहा है, वो समर्थन अनायास नहीं मिल रहा है। उसके पीछे की भी कुछ वजह है, और उसके पीछे की जो वजह है वो यही है कि अन्याय की उम्र काफी हो चुकी है। लोगों जितना सहन कर सकते थे, लोग सहन कर चुके हैं। आज लोग इस अन्याय को सहन करने की स्थिति में नहीं है, वो इससे मुक्ति चाहते हैं किसी भी कीमत पर। और इसलिए तमाम सारे लोग हमसे मैसेज के जरिए, फोन के जरिए कहते हैं कि सर इस बार तो आर पार हो जानी चाहिए। आर पार से उनका तात्पर्य ये है, नौकरी रहे न रहे, लेकिन हम सरकार को भोपाल में खड़े होकर इतना जलील कर देंगे कि मध्य प्रदेश के 8.5 करोड़ लोग उस पर थूकें, उसकी आलोचना करें। यह स्थिति तो हम लोग कर सकते हैं, और यही हमारे लोगों का आर पार का मकसद है। और जब आंदोलन अपने चरम पर पहुंचता है, तब निश्चित रूप से उसके नतीजे भी अच्छे निकलते हैं। 2 साल की आप सब लोगों की सक्रियता के लोग, आम लोग भी इन सवालों को से जुड़ रहे हैं और आप को नैतिक समर्थन दे रहे हैं। अब एक सवाल और उठता है जिसको आपको समझना बहुत जरूरी है, और आपको याद भी होगा। मैं जो अक्सर कहता हूं, हर बार कहता हूं कि ये जो मध्य प्रदेश के जो 55-56 विभाग हैं, जिनकी एकता बनाना बहुत मुश्किल काम था, लेकिन हम लोग 2 साल में कुछ हद तक इनकी एकता बनाने में सफल हुए। अलग अलग नाम के, अलग अलग संवर्ग के लोगों को एक साथ लाने में सफल हुए। ये क्यों संभव हुआ? क्योंकि आप सब लोगों ने देखा कि जब इसी देश का किसानों के 250 से ज्यादा संगठन 1 साल तक दिल्ली में डेरा डाले रहे थे, दिल्ली के बॉर्डरों पर लड़ते रहे, संघर्ष करते रहे, अंततः मोदी जी को झुकना पड़ा था। कितने संगठन थे? वो 250 संगठन थे किसानों के, जो एक साथ आए किस सवाल को लेकर कि किसानों के साथ जो अन्याय हो रहा है, उनको फसल का जो सही दाम नहीं मिलता, उनकी जमीनों को अनावश्यक और उनकी बगैर सहमति के अधिग्रहित कर लिया जाता है,
इन सवालों पर जब 250 संगठन एकजुट हो सकते हैं तो कि मध्य प्रदेश के 2 के कर्मचारी, अलग अलग विभागों के लोग एकजुट नहीं हो सकते हैं और वो हो रहे हैं, और उनको भी ये प्रेरणा उस आंदोलन से ही मिली है। और इसीलिए हम लोगों ने भी आप सब लोगों को उसी आंदोलन से प्रेरित होकर कि इनको भी एक साथ होना चाहिए, आना चाहिए, तभी इनके साथ न्याय हो सकता है, संगठित करने की कोशिश शुरू की। जो मुश्किल काम था, लेकिन अब वो काम बहुत आसान लगने लगा है। आप लोग धीरे धीरे संगठित हो रहे हैं, सारे लोग एक साथ आ रहे हैं। तो यही इस आंदोलन की खासियत है। जब सारे लोग एक तरीके इकट्ठे होते हैं, एकजुट होते हैं और अन्याय के खिलाफ बोलने लगते हैं, तो कितने भी अमानवीय, क्रूर, हिंसक सरकार हो, उसे झुकना भी पड़ता है। हमें उम्मीद है कि आपके सामने मध्य प्रदेश की यही सरकार झुकेगी जिसने 3 श्रम कानूनों में संशोधन करके आपके साथ अन्याय करने का रास्ता बनाया है और सारे अधिकार ठेकेदारों, कंपनियों को दे दिए। अब एक सवाल और आप लोग सोचते हैं कि ये अधिकारी है, मंत्री है, ये क्या इतने अमानवीय क्यों है कि ये हमारे बारे में क्यों नहीं सोच रहे, जबकि उनको पता है कि हम इन लोगों से 10-10, 12-12, 15-15 घंटे काम करा रहे हैं, 3,000, 5,000, 8,000, 10,000 रुपए में। ये गलत है। किसी भी दृष्टिकोण से इसे सही कोई नहीं ठहरा सकता, लेकिन ये अधिकारी ये काम कर रहे हैं, उन्होंने ही ये व्यवस्था को लागू किया है। तो ये अधिकारी कौन है और ये ऐसा क्यों कर रहे हैं? ये अपने ही नागरिकों को, अपने ही लोगों को इस मुश्किल परिस्थितियों में क्यों धकेल रहे हैं, जिल्लत भरी जिंदगी जीने के लिए क्यों मजबूर कर रहे हैं कि उनके अंदर कोई संवेदना नहीं है, उनके अंदर थोड़ी सी भी मानवीयता नहीं है। अगर थोड़ा भी मानवीय होता हमारा तंत्र जो है, इसमें अधिकारी है, सरकार है, तो निश्चित रूप से ऐसी पॉलिसी तो नहीं बनाते जिसमें युवाओं के भविष्य को बर्बाद किया हो रहा हो, लेकिन उन्होंने बना दी है। तो ये क्यों बनाई गई, इसको भी आपको समझना चाहिए। देखिए क्या है, आप ये जो अधिकारी हैं, कलेक्टर हैं, मतलब प्रमुख सचिव, मुख्य सचिव, सचिव, कलेक्टर, तहसीलदार, एसडीएम, ये जो सारे अधिकारी हैं, ये कोई आजादी के बाद पैदा नहीं हुए हैं या आजादी के बाद ही नहीं बने हैं, ये आजादी से पहले भी हुआ करते थे। अंग्रेजी हुकूमत को अन्याय करती रहे, वो उन अंग्रेजों की भी मदद करते थे ना। यही कलेक्टर होते थे, यही प्रमुख सचिव होते थे, सचिव उस समय भी सरकार होती थी, शासन होता था, और यही अधिकारी उनकी मदद कर, मतलब ये नहीं होंगे, इनके पूर्वज थे, यही लोग थे। हमको ऐसा लगता है कि जब आजादी का आंदोलन चला, इसी हिंदुस्तान की जनता, इसी मध्य प्रदेश की जनता ने इन्हीं अधिकारियों को चुनौती दी और इनसे मुक्ति पाई, इनके अन्यायकारी नीतियों से मुक्ति पाई। लड़े हम लोग इन्हीं अधिकारियों से, अंग्रेजी शासन से। आज 75 साल बाद यही अधिकारी, जो कलेक्टर हो सकते हैं, मुख्य सचिव हो सकते हैं, प्रमुख सचिव हो सकते हैं, तहसीलदार हो सकते हैं, यही अधिकारी हैं, अपने असली रूप में आ गए और वो इस बात का बदला ले रहे हैं कि तुमने 75 साल पहले, तुम्हारे पुरखों ने हमको भगाया था, हमको गालियां दी थी, हमको हमारे खिलाफ जुलूस निकाले थे, हमको जलील किया था। अब 75 साल बाद ये अधिकारी आपसे बदला ले रहे हैं, यह नीतियां बना के। कौन सी नीतियां बना के? कि आपसे स्थायी रोजगार का अधिकार इन्होंने छीन लिया, आउटसोर्स ठेका कल्चर पैदा करके, अस्थायी कल्चर पैदा करके आपसे एक इंसान की तरह सम्मान से नौकरी करने का अधिकार इन्होंने छीन लिया और उन्होंने अपने पास वो अधिकार रख लिया कि हम जब चाहेंगे, जितने में चाहेंगे आपसे काम कराएंगे और आप चू नहीं कर पाएंगे। यही पॉलिसी इन्होंने बना दी है। और किस तरीके की नौकरियां इन्होंने पैदा की आप लोगों के लिए?
ये जो पूरा मतलब कितने शर्म की बात है कि 20 साल में मध्य प्रदेश में चपरासी की नौकरी, चतुर्थ श्रेणी की नौकरी नहीं की। सारी चतुर्थ श्रेणी और तृतीय श्रेणी की नौकरियां इनने खत्म कर दी। ये किसके परिवारों की नौकरियां थी? दलित, आदिवासी, ओबीसी, गरीब, मध्यम वर्गीय, सामान्य वर्ग के गरीब लोगों के परिवारों के बच्चों की नौकरियां थी जो इनने खत्म की है। और खत्म इसलिए की हो कि यही वो लोग थे जो आजादी के आंदोलन में शामिल रहे, अंग्रेजों के खिलाफ लड़े थे, इन्हीं अधिकारियों के खिलाफ लड़े थे। आज वो आपसे बदला ले रहे हैं। और देखिए कितनी इनकी सोच, देखिए इनकी नीति, देखिए कितनी निकृष्ट है और कितने अमानवीय है। आप सब लोग इसको आप सब लोगों की जानकारी में है। और मैं याद दिला देता हूं, कुछ लोग, ज्यादातर लोग गांव अपन से जुड़े हुए हैं, शहरों में भी रहते हुए। एक समय था जब हमारे गांव में लोग सामान बेचने के लिए आते थे। कोई बर्फ बेचने आता था, कोई सब्जी बेचने आता था, कोई खिलौने बेचने आता था। आते थे कि नहीं आते थे? घर घर सामान बेचते थे। कोई चूड़ी बेचने आता था, कोई कपड़ा बेचने आता था, खाबन बेचने आते थे। ये व्यवस्था थी उसमें, ये चलती थी। ये वो थे बेचारे, मतलब ये वो गरीब लोग थे, छोटे छोटे व्यापारी थे जो घर घर पहुंच के कर आपको सामान उपलब्ध करा रहे थे। धीरे 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 इस देश ने बाजार तैयार किया, दुकानें बनी, दुकानों में सामान पहुंचा, हम लोगों के पास पैसा आया और हम बाजार में जाने लगे। तो ये जो व्यवस्था पहले थी वो खत्म हुई कि नहीं हुई? वरना पहले आपके घर घर आकर सामान बेचते थे लोग। अब उन्होंने क्या कर दिया? उस पुरानी वाली व्यवस्था को नए तरीके से पुनः जीवित कर दिया गया है। किस तरीके से जीवित किया है? आज आप देखिए, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां। आप घर में हैं, बड़े बड़े लोग, रईस जो है लोग हैं, वो घर में हैं, मोबाइल से सामान बुक कराते हैं। एक लड़का आता है, वो आपको घर पे खाना भी दे जाता है, जिसे डिलीवरी बॉय कहते हैं। वो आपको दूसरे सामान भी दे जाता है घर पर आकर, तो डिलीवरी बॉय, गिग वर्कर, डिलीवरी बॉय। ये नौकरियां, माने जिस व्यवस्था को हम खत्म कर चुके थे, हमारे पढ़े लिखे युवा, मतलब हम देखते हैं कि कई जो एमए है, एमएससी है, बीएड है, पढ़े लिखे लड़के डिलीवरी बॉय बने हुए हैं, घर घर सामान पहुंचा रहे हैं। रईसों का नौकर बना दिया है इस सरकार ने, ऐसी नीति बनाई है। वो कोई नौकरी है? कंपनियां बड़ी बड़ी हैं, स्वरूप बदल गया। पहले शहर के किसी दुकान से गरीब आदमी सामान खरीद के गांव गांव बेचता था, घर घर बेचता था। अब कंपनियों ने वो हो गई, उसने बेरोजगार लड़कों को कहा कि तू जा, इतना कमीशन मिलेगा, जा सामान दे के आ जाए। यार वो पूरी व्यवस्था इनने डिलीवरी हुई। अब पूरी की पूरी नौकरियों को असुरक्षित कर दिया और उन्हें डिलीवरी बॉय बनने के लिए, घर घर सामान पहुंचाने के लिए, रईसों की गुलामी करने के लिए छोड़ दिया है। और सरकार कोई जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं है। सरकार ने पूरी तरीके से हाथ खड़े कर दिए हैं कि ये देश तुम्हारा है, मध्य प्रदेश तुम्हारा है, तुम अपने आप जियो। और हमारे नेता लोग कहते भी हैं कि हम अगर संकल्प ले लें तो हम बड़े ताकतवर बन जाएंगे। सरकार से कुछ मत कहिए, सरकार से कुछ मत मांगिए, जबकि सरकार का काम है लोगों के भविष्य को सुरक्षित करना, उनके जीवन में निश्चितता रहे, ऐसी परिस्थितियों का निर्माण करना। और ऐसी परिस्थितियां तभी मिलती हैं जब सरकार स्थायी रोजगार के रास्ते बनाए। लेकिन इस सरकार ने तो स्थायी रोजगार के सारे रास्ते बंद कर दिए, सारे के सारे। और आपको आपके हाल पर, कंपनियों, ठेकेदारों, गुंडों, अधिकारियों के हाल पर छोड़ दिया, जो आपके साथ इतना निकृष्ट और इतना अमानवीय व्यवहार करते हैं। मैं देखता हूं कि हमारे प्रिंसिपल जो पढ़े लिखे होते हैं, सबसे बुद्धिजीवी कहलाते हैं समाज के, वो अपने स्कूल के चपरासी के साथ जिस तरीके का बर्ताव करते हैं, तो उसकी, उन चपरासी की जब हम व्यथा सुनते हैं तो हमें लगता है कि ये देश आजाद क्यों कराया है। इसको आजाद नहीं होना चाहिए था, जिससे साले सबके सब तो गुलामी में जीते। ये प्रिंसिपली तो नहीं मिलती इनको। आज इन्होंने आजाद देश के अंदर अपने ही लोगों को, अपने ही युवाओं को गुलाम बना लिया। गुलामों जैसा बर्ताव करते हैं। छात्रावासों के अधीक्षक हों, पंचायतों के सरपंच हों, जनपद जिला पंचायत के सीईओ हों, अपने ही लोगों के साथ ये अमानवीय व्यवहार करते हैं। हमारे कंप्यूटर ऑपरेटर ज्यादातर अधिकारियों के बगल में बैठते हैं, वो अधिकारियों का बर्ताव देखते हैं, समझ रहे हैं, उनको मालूम है किस तरीके का व्यवहार हो रहा है। तो साथियों,
इससे आपको मुक्ति चाहिए और इससे मुक्ति आपको तभी मिलेगी जब सारे विभागों के लोग जो एक ही तरीके के अन्याय के शिकार हैं वो साथ आए, और साथ आने का मौका 7 सितंबर है भोपाल। आप यदि भोपाल की सड़कों पर खड़े हो जाएंगे उतने में ही ये सरकार डर जाएगी। डर क्यों जाएगी कि बीजेपी की सरकार है और बीजेपी को सत्ता चाहिए किसी भी कीमत पर, और आपको इस सत्ता को चुनौती देनी है कि यदि आपने हमारे साथ न्याय नहीं किया तो हम आपको इससे नीचे उतार सकते हैं। संविधान ने हमको ये अधिकार दिया है, लोकतंत्र में हमको जो रास्ता मिला है उस रास्ते पर चलकर हम भी सरकार को चुनौती दे सकते हैं। तो साथियों, आप लोग जो है 7 सितंबर को भोपाल आने की तैयारी अपने अपने स्तर पर करें। जैसा कि हमने कल भी कहा था कि आंदोलन में आपका नुकसान कुछ नहीं होता है, लेकिन आंदोलन से आपको कुछ न कुछ मिलता जरूर है, पहले भी मिलता रहा है। आज स्थिति थोड़ा सा सरकार थोड़ा ताकतवर हो गई है, उसे आप लोगों की कोई परवाह नहीं है, इसलिए वो आपकी सुनने में थोड़ा आनाकानी करती है। लेकिन इससे पहले इसी मध्य प्रदेश में दूसरे कर्मचारी संघर्ष के जरिए अपने भविष्य को सुरक्षित करा चुके हैं, चाहे उसमें 500 रुपए के शिक्षा कर्मी हो या 200 रुपए के पंचायत कर्मी हो, चाहे वो 100 रुपए रोज पे काम करने वाले 100 रुपए रोज के दैनिक वेतनभोगी मास्टर कर्मचारी हो। ये सब अपने जीवन को, अपनी नौकरी को सुरक्षित करा चुके हैं संघर्ष के जरिए, और इन सब संघर्षों को आम लोगों का भी समर्थन मिलता रहा था। आम लोगों की सिंपैथी इन लोगों के साथ ही सरकार को इन्हें नियमित भी करना पड़ा, अच्छा वेतन भी देना पड़ा, और जो लोग आज भी नौकरी कर रहे हैं ठप्पे के साथ। तो इसलिए आपको भी अपनी पीड़ा आम लोगों तक पहुंचानी चाहिए। आम लोगों से भी ये कहना चाहिए कि सरकार हमारे साथ, हम सब हिंदू हैं, ये बहुत बमुश्किल बहुत कम मुस्लिम लड़के होंगे जो नौकरी कर रहे हैं, उन्होंने अपना अलग दुनिया बना ली है।